Hello everyone. In this video, we will discuss the question and answer of second chapter named How the Dog Found Himself a New Master. Okay, so come to the exercise. And first question is, why did the dog feel the need for a master? This is your question. And what is the answer? The dog. We use here second form of the main verb. This is main verb यानी कि बेसिक फॉर्म, फील फर्स्ट फॉर्म एंड फेल्ट इज अ सेकंड फॉर्म. चूँकि यहाँ पे क्या है, पास्ट की फॉर्म है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिखनी है. ओके, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही. सो इसके बाद कम टू द पेज नंबर 17. ओके, फ्रॉम हियर बिकॉज ही हम लिख चुके हैं पहले. वॉज सिक, या इसको यहाँ पे स्मॉल कर लेना. वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. This is the answer of first question. So come to the second question. Who did he first choose as his master? यानी कि उसने सबसे पहले किसको चूज़ किया. तो हम यहाँ पे ही का एच कैपिटल बनाएंगे एंड ही फर्स्ट. चूज़ की सेकंड फॉर्म चोज अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब. chose a wolf as his master. Okay, कैसे लिखेंगे आप? He first chose a wolf as his master and full stop. Okay. एंड सेकेंड पार्ट आई थिंक छूट गया है. वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ा. बिकॉज आप ऐसे लिख सकते हैं, ही लेफ्ट, कैपिटल बना, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल बनाएंगे आप. ही, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट. ही लेफ्ट दैट मास्टर बिकॉज बियर वॉज. ही लेफ्ट दैट मास्टर, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, because bear was stronger than he. Okay, so ये सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का. एंड थर्ड क्वेश्चन इज हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट. यानी कि उसके बाद, यानी कि वॉल्फ के बाद उसने कौन सा एनिमल चूज़ किया एज हिज मास्टर. ही, द डॉग आप लिख सकते हैं ही की जगह. द डॉग सर्व्ड, ओ सॉरी, ये रहा थर्ड आंसर. एंड नेक्स्ट, द डॉग चोज, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे अगेन, अ बियर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर दैन द वॉल्फ. ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज वाई डिड ही द डॉग. ओके, सर्व द लोयन फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्वेश्चन में आपको सर्व लिखना है और आंसर में आप चेंज कर देंगे इसकी फॉर्म अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब. द डॉग सर्व, डी लगा देंगे, द लोयन फॉर अ लॉन्ग टाइम. कम टू हियर, फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट against him, full stop. Secondly, he felt safe and secure, full stop. No other wild animal dared to displease him. यानी कि क्या रीज़न रहा कि उसने लोयन को जो है लंबे समय तक सर्व किया. वो यही रीज़न था कि उस शेर से उसे कोई कंप्लेन नहीं थी. ओके, और सेकंड थिंग क्या थी कि वो एक अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ़ महसूस कर रहा था, और कोई भी अदर जो वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर था उस हिम्मत नहीं कर सकता था उसको हर्ट करने की या उसको चोट पहुंचाने की. ठीक है, तो यही रीज़न है कि डॉग ने लॉयन के साथ एक बहुत लंबा और अच्छा समय स्पेंड किया. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड ही फाइनली चूज़ एज हिज मास्टर एंड वाई. फाइनली उसने किसको अपना मास्टर चूज़ किया और क्यों किया. ओके,
So come to here. Answer number 5. The dog finally chose a man as his master. Full stop. Even the lion was afraid of man. Full stop. So the dog was convinced that man was the strongest creature on earth. Okay. तो फाइनली उसने चूज़ किसको किया? ह्यूमन बीइंग यानी कि मैन को किया एज इज मास्टर। क्यों किया? चूँकि लोयन उससे डर गया था। लोयन भी यानी कि इंसान से डरा। सो डॉग ने फाइनली ये स्वीकार किया, कन्विंस्ड किया कि मैन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है इस धरती का। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे और दिस इज़ द स्टोरी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फिल इट yourself. Okay, without knowing answer, without seeing answer, तो बिना आंसर देखे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, तो मैंने आंसर यहाँ पे कर दिया है आपको। एंड ओके, and come to the each word in box given below indicates a large number of, for example, a herd of. This is a group, यानी कि हम ग्रुप को क्या कहेंगे? जैसे हम सोल्जर्स के लिए अगर हम यूज़ करें तो सोल्जर्स के ग्रुप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आर्मी। ओके, अगर हम शिप्स के ग्रुप का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम वन वर्ड में क्या कह सकते हैं? उसको फ्लीट। जैसे अगर हम जजेस का कोई यानी कि न्यायाधीशों का कोई ग्रुप है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? जूरी। जूरी यानी कि मेंबर ऑफ द जस्टिस, यानी कि जो जजेस, नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, एंड फ्लावर्स के लिए बंच यानी कि फूलों का गुच्छा। चिक्स ब्रूड, कैटल के लिए हर्ड, हर्ड हम पढ़ चुके हैं। एंड अ बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि लकड़ियों का जो बंडल होता है। एंड शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप। और फिश के लिए हम स्कूल यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड वॉल्व्स के लिए पैक यूज़ करते हैं यानी कि झुंड। ठीक है, एंड दिस इज़ अगेंस्ट। ये जो वर्क है खुद से करने की कोशिश करना, पहले आंसर बाद में देखना। ओके, तो मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग एन ESS नेस और ITY। दीज टू वर्ड्स आर द सफिक्स, इनको सफिक्स बोलते हैं, यानी कि विद कि अगर हम इनको हटा भी दें तो मीनिंग पहले वर्ड का पहला जो पार्ट है वो सेम रहे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूँ कंफर्ट। ओके, ठीक है, कंफर्ट हो गया, अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग दे रहा है कंफर्ट यानी कि आराम। अगर अब मैं इसके आगे एबल जोड़ दूँ, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ है कंफर्टेबल थिंग। ठीक है, दिस चेयर इज़ कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल। ठीक है, तो अगर हम इस एबल की बात करें तो ये एबल क्या है? यानी कि योग्य होना किसी चीज़ के। ठीक है, तो यानी कि वो जो चेयर है कंफर्ट के योग्य है। ठीक है, तो ये अपने इंडिविजुअली मीनिंग दे रहे हैं, तो ये सफिक्स हो गए। प्रीफिक्स होता है जो हम आगे ऐड करते हैं, जैसे कि अगर यानी कि जो वर्ड हम आगे ऐड करते हैं। ओके, एंड वी विल डिस्कस दिस पार्ट in next video या in other exercise. So these all words you can see here: honest, kind, cruel, calm, sad, active. These all are adjectives. Okay, adjective क्या होता है? जो किसी noun की quality बताता है। ठीक है, उसकी quality को रेफर करता है। तो like अब honest है, अगर मैं कहूँ he is a man, what type और what kind of he is man, तो किस तरीके का आदमी है वो? ऑनेस्ट आदमी है भाई। ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ अ काइंड मैन, ही इज़ अ क्रूअल मैन, ही इज़ अ काम, सैड। ठीक है, यानी कि तो ये सारे क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। अब इन एडजेक्टिव्स से हमें नाउन बनाना है, क्या क्या ऐड करके? NESS नेस और ITY। ओके, तो ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, काइंड काइंडनेस, क्रूअल क्रूअल्टी, काम कामनेस, सैड सैडनेस। एक्टिव का आप एक्टिविटी बना सकते हैं, एक्टिवनेस भी बना सकते हैं। ओके, एंड क्रिएटिव क्रिएटिविटी, सिंसियर सिंसियरिटी, चीयरफुल चीयरफुलनेस, बिटर बिटरनेस, सेंसिटिव सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी, ग्रेट ग्रेटनेस। ओके, यानी कि ग्रेट यानी कि महान, कि हम कहते हैं लॉर्ड राम या
द अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, लॉर्ड राम वॉज अ ग्रेट किंग। ओके, तो महान, और ये महानता, ग्रेटनेस महानता। ओके, एंड ये भी आपको खुद से सॉल्व करनी है पहले, ठीक है। यानी कि जितने आपने वर्ड्स इस चैप्टर में रीड किए हैं तो आपके वो माइंड में होने चाहिए, तो आपको ये करना है, ठीक है। तो वैसे मैंने देख लिया है, आपको क्लूज़ भी दिए हुए हैं कि हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टली जो ऐसे हैं, हॉरिजॉन्टली ऐसे हैं, उनमें एच से बनेगा वर्ड, आर से, एफ, एफ, एस, जी। ओके, और जो वर्टिकल है यानी कि वर्टिकल ये, तो आपको वर्टिकली किससे बनाना है, ए, डब्ल्यू, एस, एफ, एल, क्यू। So this is very easy, you can do it for yourself. And next, this is a story of dog family, and you have to fill this fill ups. Okay, you can see clearly visible. And last one is, okay, so this chapter is also finished, and goodbye everyone.